हमारे घर में जो किचन में हमें मसाला बॉक्स में जो मसाले मिलते हैं तो कलौंजी जो नाइजेला सीड्स होते हैं, तो ये देखिए इसके सीड पोड बने हैं, खूब सारी कलौंजी निकलती है और ये इसके फ्लावर्स। तो किचन के मसालों को ही ग्रो करके अक्टूबर में आप जो खूब सारी कलौंजी घर पे तैयार कर सकते हैं। नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जैसे कि आप जानते हैं मार्च की 9 तारीख है और आज आपसे मैं क्या शेयर करने वाली हूँ, मेरे फूलों वाला गार्डन तो आप देखिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये जानकारी दूंगी कि अपनी ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, जिनको कि हम मानते हैं। तो पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से द्वापर टाइम में जो श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जी का टाइम था, तो उस टाइम पांडवों को 12 साल का वनवास हुआ था और 1 साल तो बहुत ही कठिन, जिसे कि अज्ञातवास कहा जाता है। आखिरी साल जो 12वां साल था, अज्ञातवास कहा जाता है। और उस अज्ञातवास को करना उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा कि दुश्मन पूरी कोशिश लगा देगा कि उनके अज्ञातवास को ख़त्म किया जाए। मतलब अज्ञातवास का मतलब होता कि यहाँ वो रह रहे हैं तो उसके बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए। तो उस जगह में पठानकोट के जो मैंने बताया था ना, मुक्तेश्वर धाम, जिसे कि मिनी हरिद्वार भी कहा जाता है। जो लोग जो हरिद्वार वगैरह नहीं जा पाते हैं तो वो वहाँ जाके पिंडदान भी करते हैं। तो बहुत ही महत्व है उस जगह का। तो वैसे तो मैंने खूब लंबे वीडियोस बना रखे हुए हैं, तो मैं उन्हें काट छाट करके थोड़ा छोटा कर दूंगी, तो ये आप फूलों का भी आनंद लीजिए। तो उस जो अज्ञातवास का जो लास्ट का 12वां साल था उनके वनवास का, अज्ञातवास का, जो कुछ टाइम उन्होंने उन गुफाओं में बिताया, तो एक बहुत ही मजबूत वो पत्थर है और पत्थर को काट छाट के कैसे उन्होंने गुफाएं बनाई हैं, बहुत ही अद्भुत है। और उनकी मेहनत देखते ही बनता है, पांडवों ने कितनी ज़्यादा मेहनत की हुई है। और वहाँ वो शिव भगवान की पूजा भी करते थे, मंदिर भी उन्होंने बना रखा है। तो सारा जो स्ट्रक्चर है पत्थर को काट छाट के वो पांडवों ने खुद बनाया हुआ है। हाँ, बाद में जो इंसानों ने, इंसान तो खैर वो भी थे अपने टाइम के, तो बाद में जो लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार वहाँ मूर्तियाँ रख दी, जहाँ जो भी रेलिंग वगैरह, जहाँ सीढ़ियाँ वगैरह बनाई होंगी कुछ कुछ अलग से। हाँ, जो पत्थर की सीढ़ियाँ मजबूत बनी हैं, पत्थर के ऊपर ही खुदाई करके, वो सब पांडवों द्वारा बनी हुई हैं। और वहाँ पंडित जी से भी मैंने जानकारी पाने की कोशिश की, तो पंडित जी ने भी कुछ जानकारी दी है। हाँ, मैं कुछ वीडियो नहीं तो बड़ा हो जाएगा, काट छाट दूँगी। और जो द्रौपदी की रसोई है, तो वहाँ पंडित जी के पीछे जो एक कर्टन लगा हुआ था, जैसी मैं गुफाएं दिखाऊंगी ना बिल्कुल वैसी, क्योंकि वहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम भी चला हुआ था, तो वहाँ सामान वगैरह रखा हुआ था, इसलिए कुछ टाइम के लिए उन्होंने कर्टन वगैरह लगा रखा होगा कि कुछ ऐसा कुछ चल रहा होगा उनका। तो हल्का सा मुझे उन्होंने हटा के दिखाया था, तो वो फिर मैंने वीडियो में नहीं लिया था। बाकी जितनी जैसी गुफाएं वैसी ही वही खुदाई करके बनाई हुई है, तो वो सब मैं आपको दिखाती हूँ और आप उसे एंजॉय करिए। और जब भी आपको जाने का उस तरफ टाइम मिले तो इन सब चीज़ों को ज़रूर देख। कहते हैं ना कि मेहनत रंग लाती है, मेहनत का फल जो मीठा होता है। तो पांडवों ने खूब मेहनत की, इतनी मेहनत की, और जो वो चाहते थे तो उसका उन्हें फल भी मिला। तो इसी तरह से इन सब चीज़ों को देख के मुझे बहुत हिम्मत आती है, और कोई भी काम हो तो मैं भी सोचती हूँ कि इसे पूरी हिम्मत से किया जाए तो ये ज़रूर फ्रूटफुल होगा। तो आपने मेरे कलौंजी के फ्लावर्स भी देख लिए होंगे। तो वो मसालों में से हमारे जो घर में ही मसाला मिल जाता है, अक्टूबर में ग्रो होते हैं। और चलिए अब देखते हैं जो पांडवों ने कितनी मेहनत की हुई है उस काम को करने के लिए। तो ये जो जगह पंजाब के पठानकोट के पास पड़ती है, पठानकोट में ही आता है, उसके पास पड़ती है। और नीचे जो बहती हुई खूबसूरत रावी नदी भी है। तो पांडवों ने इसलिए वो जगह चुनी होगी कि उन्हें पीने के लिए पानी भी जो पास ही में चाहिए होगा था, तो वो नदी भी नीचे बह रही है। और किस तरह से उन्होंने काम किया और कैसी जगह का चुनाव किया कि जिससे कि वो उनके दुश्मन उनके जो अज्ञातवास मिला था उस टाइम को जान नहीं पाए, उसको पकड़ नहीं पाए कि वो कहाँ पे हैं। चलिए साथ के साथ मेरे इस कलरफुल गार्डन को, स्प्रिंग गार्डन को आप एंजॉय भी करें और इसके बारे में जानकारी भी पाएँ।
तो मेरा ख्याल है जो मेरे बहन भाई अपने इन ऐतिहासिक चीज़ों को जानने के इच्छुक होंगे उन्हें ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और जब कभी भी उन्हें टाइम मिले तो वो भी जाना वहाँ ज़रूर पसंद करेंगे, और फिर उन्हें लगेगा कि मंजू ने सही कहा था, कुछ गलत नहीं बोला था। तो चलिए चलते हैं अब मुक्तेश्वर धाम। मुक्तेश्वर धाम का ये खूबसूरत नज़ारा पठानकोट के पास, ये जो ऊपर गुफाएं हैं, पहाड़ है ना जो इसके ऊपर, ये जो रेलिंग लगी हुई है और जहाँ पे ये झंडे लगे हुए हैं, तो इधर जाना पड़ता है अंदर। तो ऐसी मान्यता है कि पांडवों को जब 12 साल का वनवास हुआ था तो आखिरी साल के 6 मैं नीचे आई हूँ और चारों तरफ ऐसे पहाड़ हैं और ये नीचे रावी नदी बहती हुई, इस तरह से ये रावी नदी बह रही है। मटमैला पानी इसलिए है कि कहीं ना कहीं ऊपर कहीं बारिश हुई होगी तो ये पानी जो है फिर इस तरह से ये मिट्टी मिला ऐसे दिखता है, मटमैला दिखता है। बहुत ही खूबसूरत है ये। तो शाम का टाइम हो रहा है और वैसे भी जो अभी खैर 4 तो नहीं बजे हैं, पर बादल छाए हुए हैं और बिल्कुल साफ़ तो नहीं आ रहा है। फिर मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरा ये आ जाए। तो काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, मैंने मास्क पहना हुआ है और लोगों से दूरी बना के चल रहे हैं। और यहाँ पे जो भंडारा भी सारा टाइम लगा रहता है। तो अभी मुझे वो ऊपर गुफाएं देखने जाना है पहाड़ के अंदर। अब मैं जो आगे आगे आ चुकी हूँ वो सीढ़ियाँ पूरी उतर के, और ये जो पहाड़ है ये पूरा पत्थर का पहाड़ है, ये पत्थर ही पत्थर है। और ये नीचे जो रावी नदी बहती हुई और ऊपर उधर सारे तरफ पहाड़ ही पहाड़। ये सब जो पत्थर की खुदाई करके ये पूरा ऐसे गुफा का रूप दिया, और यहाँ से जैसे एंट्री होती है, ये पूरी गुफाएं हैं पत्थर की सारा। इस तरह से ये डोर भी बनाए हुए हैं पत्थर के, बड़ी मेहनत करा है। तो ये देखिए ये गुफा पूरी, ये पांडवों ने कितनी मेहनत करी हुई है, मेहनत भरा काम है ये गुफा का। और यहाँ पे शिव भगवान की ये जो सब दीवारें काट काट के ऐसे पूरा इतना बड़ा कमरा टाइप का उन्होंने बनाया हुआ। तो मुझे लग रहा ये जैसे पत्थर को काट के ये शेल्फ बनाई होगी उन्होंने सामान वगैरह रखने के लिए। कितनी मेहनत की हुई है। और आप कुछ भी दान वगैरह देना चाहते हैं तो वो दान पात्र बना हुआ उसमें वो सब डाल सकते हैं। हाँ जी, तो हम थोड़े पंडित जी से लास्ट टाइम, हाँ लास्ट जो साल था, हाँ हाँ उस वक्त हमारे लिए 6 महीने उनकी एक रात होती थी। हाँ जी, हाँ जी, हमारे हिसाब से 3 महीने, उनके हिसाब से आधी रात। हाँ जी। अगर पूरी रात लगनी थी तो ये बड़ा हरिद्वार बनना था। अच्छा अच्छा, मिनी हरिद्वार है, छोटा हरिद्वार क्यों जो। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, ये मिनी हरिद्वार है, छोटा हरिद्वार। हाँ जी पंडित जी। यहाँ तो अस्थियाँ भी प्रोवाइड करते हैं, हाँ जी, पितरदान भी करते हैं। जी ये पंडित जी। 5 पांडवों ने बनाया है।
अच्छा अच्छा इसको छोटा हरिद्वार कहते हैं, द्रौपदी का रसोई। अच्छा। ये पांडव महातों का हाँ, शिवपिंडी है, द्रौपदी जी अपना की रसोई वो गेट के यहाँ बाहर। जो भी चीज़ें हैं नेचुरल चीज़ें हैं, अच्छा अच्छा। अपने हाथ का कुछ भी नहीं बनाया हुआ है। जो भी चीज़ें हैं पांडव महातों का है। हाँ हाँ 5 हाँ। गुफाएं थी जिसमें 2 गुफाएं दब चुकी है, हाँ जी 3 गुफाएं खुली हुई है। हाँ जी यहाँ पांडवों को भगवान शिव ने दर्शन दिया हाँ जी। और विजयी होने का वरदान प्राप्त किया उन्होंने। अच्छा यहाँ पर 5 गुफाओं का निर्माण किया, जिसको मिनी हरिद्वार कहते हैं, छोटा हरिद्वार। जी पंडित जी। यहाँ लोग अष्टिया भी प्रोवाइड करते हैं, पितरदान भी करते हैं, जो मन्नत मांगते हैं पूरी होती है। थैंक यू पंडित जी। जैसे कि अपने देखो पंडित जी ने मेरे को जानकारी कुछ दी है और मैं कुछ और गुफाएं में घूमूंगी और सोच रहे हैं कि बारिश ना आ जाए, मुझे जल्दी भी है। तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। तो चलिए अब हमने घूम फिर लिया और अब हम चलते हैं। अब चलो ये ऊपर भी थोड़ा सा मैं दिखाई दूं कि ऊपर भी ये पत्थर की ये खुदाई कर करके सीढ़ियाँ, जो पहाड़ है सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। और जो पांडव जो ध्यान लगाते थे, ध्यान कक्ष, ये जो पांडवों का ध्यान कक्ष, ये पत्थर का ही पूरा, ये देखिए कैसा बना हुआ। और ये इतनी खड़ी सीढ़ी मैं चढ़ के आई हूँ, मैंने भी आज बड़ी मेहनत की है। और अंदर से ये इस तरह से गुफा, ये देखिए पत्थर का ऐसे गुफाएं, कितनी मेहनत की होगी उन्होंने बनाने में। इन गुफाओं को बनाने में ये सब गुफा डिज़ाइन ये बनाया हुआ है। और ये सामान रखने के लिए ये सब पत्थर को खुदाई करके ये कैसे बनाया हुआ है। तो मेरा ख्याल अब आपने ये भी देख लिया होगा। और बस इसी तरह से गुफाएं हैं और हमें पूरी सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ेगी। अभी इसी के साथ नमस्ते जी। और ये मुक्तेश्वर धाम आपने अभी देख लिया है।